दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। पांचाल देश का राजकुमार सिंहकेतु एक दिन अपने सेवकों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों में से सबर नामक एक सेवक को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक टूटा फूटा शिवालय दिखाई पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। सबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास पहुंचा और उसे शिवलिंग दिखलाकर विनयपूर्वक बोला, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। यदि आप कृपा पूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूंगा। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बतला दी। षोडोपचार पूजन के अतिरिक्त उसने चिता भस्म चढ़ाने की बात भी बतलाई। अब सबर प्रतिदिन स्नान करके चंदन, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नृत्य, गीत, वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। वह प्रतिदिन चिता भस्म भी अवश्य भेंट करता। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार श्रद्धालु सबर पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन हो गया। एक दिन जब सबर पूजा के लिए बैठा तो देखा कि पात्र में चिता भस्म तनिक भी शेष नहीं है। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर ढूंढा पर उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। तब उसने अपनी पत्नी से चिता भस्म के बारे में पूछा। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिता भस्म नहीं मिली तो पूजा के बिना मैं अब क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कहा, नाथ घबराइए मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया है, मैं इसमें आग लगाकर उसी में प्रवेश कर जाती हूँ। इससे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त चिता भस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद सबर भी उसके प्रस्ताव में सहमत हो गया। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया और उस घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। पति को नमस्कार किया और सदाशिव भगवान का हृदय में ध्यान करती हुई अग्नि में घुस गई। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। स्वभाववशात पूजा के बाद वह प्रसाद देने के लिए अपनी स्त्री को पुकारने लगा। स्मरण करते ही वह स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब सबर को उसके जलने की बात याद आई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम और यह मकान तो सब जल गए थे, फिर यह सब कैसे हुआ? सबरी ने कहा, आग में मैं घुसी तो मुझे लगा कि जैसे मैं जल में घुसी हूं। आधे क्षण तक तो मुझे प्रगाढ़ निद्रा से विदित हुई और अब जागी हूं। जागने पर देखती हूं तो यह घर भी पूर्ववत खड़ा है। अब प्रसाद के लिए यहां आई हूं। निषाद दंपति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गुण थे। उन्होंने ज्यों ही उन्हें स्पर्श किया और विमान पर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो गए। वास्तव में श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का ऐसा ही महात्म्य है। तो दोस्तों, इतनी सी थी यह कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आई हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, कथा संजीवनी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।